स्पेस और जोन को क्रिएट करने के बाद उसका हीटिंग और कूलिंग लोड हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि हम यहाँ पर अगर स्पेस सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में हम मैकेनिकल फ्लो के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर जोन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ हीटिंग लोड और हीटिंग लोड पर एरिया, उसी तरह कूलिंग लोड और कूलिंग लोड पर एरिया देख सकते हैं। और उसी के हिसाब से हम अपना इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा सीलिंग पे, इसलिए हम सबसे पहले सीलिंग लेवल पर जाएंगे। और सीलिंग लेवल पर जाने के बाद सिस्टम टैब के अंदर मैकेनिकल इक्विपमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर मेरे सिलेक्ट किए हुए अगर ऑलरेडी लोडेड है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ लोड फैमिली में जाकर पाथ में जाकर जहाँ पर मेरे इक्विपमेंट पड़ा है वो मैं लोड करूँगा। फ़िलहाल मेरे पास ये जो इक्विपमेंट है मैं उसे रखूँगा। तो इक्विपमेंट को रखने से पहले रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट अगर आप ऑन करते हो और आपको एलिवेशन देखना पड़ेगा। अगर एलिवेशन 0 पर रहेगा तो आप उसे नहीं देख पाओगे। तो मैं यहाँ पर रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। तब जब भी मैं प्लेस करूँगा अपना इक्विपमेंट तो वो मुझे रोटेशन के लिए पूछेगा और ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं प्लेस करूँगा और रोटेशन के टाइम अगर मैं एस्केप दे दूँगा तो वो चला जाएगा, एस्केप हो जाएगा। मैं फिर से अगर मुझे वही प्लेस करना है तो मैं CM शॉर्टकट प्लेस करूँगा और प्लेस करने से पहले स्पेस टैप करूँगा, ठीक है, ताकि मेरा ओरिएंटेशन अपडेट होता रहे। और यहाँ पर 26,000 ऑलरेडी है और मैं अपना इक्विपमेंट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। एयर टर्मिनल्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट 80 है। और एयर टर्मिनल्स को एक्सेस करने के बाद सेम ऑप्शन दिया गया है, मैं यहाँ पर 2600 प्लेस करूँगा और यहाँ पर मेरा एयर टर्मिनल्स मैं प्लेस करूँगा पहला वाला। ओके, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा मुझे कौन सा एयर टर्मिनल्स रखना है। सबसे पहले सप्लाई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ टाइप सिलेक्टर में से, या फिर मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा सप्लाई और इजीली मैं सप्लाई डिफ्यूज़र को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना लेवल फिर से मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करके मैं उसे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। देन मैं रिटर्न को रखूँगा, रिटर्न डिफ्यूज़र मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर 2600 के एलिवेशन पर रिटर्न के डिफ्यूज़र को मैं प्लेस कर दूँगा। लेकिन रिटर्न का डिफ्यूज़र नहीं प्लेस हुआ बिकॉज ऑफ एरो देखकर मुझे पता चल गया। ओके, अंदर की साइड है, यही है रिटर्न का डिफ्यूज़र। और इवन यहाँ का क्रॉस सिंबल भी ये शो करता है कि ये रिटर्न का ही डिफ्यूज़र है। इस सिंबल को कैसे अपडेट करने हैं वो हम बाद में सीखेंगे। मैं इसको स्पेसिफाइड इंटरवल पर कॉपी कर लूँगा। इस तरह हम एयर टर्मिनल्स के डिफ्यूज़र को रखेंगे। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि मुझे यहाँ पर एक सप्लाई और यहाँ पर दूसरा सप्लाई होना चाहिए और ये भी सप्लाई होना चाहिए। मैं इस आइटम को सिलेक्ट करके यहाँ पर से सप्लाई का डिफ्यूज़र सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि ये सप्लाई का डिफ्यूज़र हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मुझे रिटर्न का चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में एक सप्लाई एक रिटर्न और वाइस वर्सा होना चाहिए, इसलिए मैं अब यहाँ सप्लाई को रिटर्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह ही मैकेनिकल इक्विपमेंट प्लेस करते हैं और सप्लाई रिटर्न, इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ।